कृष्ण कहते हैं, गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। अपने अंदर करुणा रखो, आवेश नहीं। मेघ की वर्षा में पुष्प खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कम नहीं होती, वह और अधिक बढ़ती हैं। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी भी कठिनाई नहीं आएगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाए तो वह आदतें आपका वक्त बदल देती हैं। कृष्ण के अनुसार जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें भी एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान नहीं था। जीवन सिक्के के दो पहलुओं की तरह होता है, कभी दुख तो कभी सुख। जब सुख हो तो घमंड ना करो, और जब दुख हो तो सब्र अवश्य रखो। कृष्ण कहते हैं, झुकने का अर्थ यह कदापि नहीं होता कि आपने अपना सम्मान खो दिया। हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही है। प्रभु एवं बुजुर्गों का आशीर्वाद भी इसमें से एक है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। कृष्ण के अनुसार कभी भी किसी को अपने से कम मत समझना, और कभी भी किसी के सामने हार मत मानो, क्योंकि व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो उसकी कोई न कोई कमजोरी अवश्य होती है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं। आज आप जो कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वह आपके पहले किए गए कर्मों का फल है। कृष्ण के अनुसार दूसरों को अपमानित करने वाला स्वयं को ही अपमानित करता है, क्योंकि आत्मा सभी में एक ही होती है और आत्मा परमात्मा का अंश है। किसी को अपमान करने वाला यह अपेक्षा न रखे कि उसको दूसरों से सम्मान मिलेगा। कर्म का यही सिद्धांत है। कृष्ण कहते हैं, अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं, एक जो शक्तिशाली होकर क्षमा करता है, और दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता रहता है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढते हैं वो अक्सर धोखा खाते हैं। जो व्यक्ति सर्वत्र स्नेह रहित होते हैं और अनुकूल की प्राप्ति से न तो प्रसन्न होते हैं और न ही प्रतिकूल की प्राप्ति से उनसे द्वेष करते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर है। गीता उपदेश के अनुसार फल की अपेक्षा कर्म को प्रधानता दो। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाता है। जिसकी मति और गति सत्य की हो उसका रथ आज भी श्री कृष्ण ही चलाते हैं। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है उसी तरह संकट वीर पुरुषों को। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता ये अज्ञान से उत्पन्न हुए आसुरी प्रकृति के लोगों के भूण हैं। इसका त्याग ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। तेरे गिरने से मेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर उठ चल फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। कृष्ण कहते हैं, क्रोध बुरा होता है पर जहां जरूरत हो वहां दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वह आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं,
सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। आप कितना भी पानी डालें, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहते हैं। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं, तो दुआएं भी मुसीबत के पल बदल सकती हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, खुद पर आने वाली सारी पीड़ा को सहन करना, दूसरों को कभी पीड़ा न पहुंचाकर सबको मदद करने की भावना रखना, यही जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है। कृष्ण के अनुसार भय, राग, द्वेष और आसक्ति से रहित मनुष्य ही इस लोक और परलोक में सुख पाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, अपमान से क्रोधित नहीं होते और क्रोधित होकर भी जो कभी कठोर नहीं बोलते, वास्तव में वही श्रेष्ठ होते हैं। कृष्ण के अनुसार चालाकियों से कुछ देर तक मोहित किया जा सकता है, दिल जीतने के लिए तो सरल और सहज होना जरूरी है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों से चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। सत्य एक कड़वी औषधि है, परंतु इसके लाभ अनगिनत है। सच का सामना करना सीखो। सत्य का मार्ग अपनाना ही मानवता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, न ही इसे जलाया जा सकता है, न ही पानी से इसे गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वह जीत जाते हैं। समय के साथ बदल जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। कृष्ण के अनुसार दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता। आपके भीतर के अवगुणों से आपका महत्व कम नहीं होता, बस उनसे मुक्त होने का और संसार की भलाई की ओर प्रस्थान करने का प्रयास कीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, कभी अनुचित समय आता है तो बुरा मत मानो। कभी कभी बुरा अवसर आपको भले इंसान से मिलाने के लिए आता है। कृष्ण के अनुसार कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। भगवान कृष्ण कहते हैं, इज्जत के बदले इज्जत भले ही कम दे, मगर बेइज्जती को पूरा सूद समेत वापस करें, क्योंकि जब तक सहना नहीं छोड़ेंगे तब तक लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन कृष्ण से। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न ही कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भी व्यक्ति भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं और वो मेरे हैं। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हों, चिंता करने से और ज्यादा होती हैं, खामोश होने से बिल्कुल कम, सब्र करने से खत्म हो जाती हैं तथा परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती हैं। जो तुम्हें प्राप्त है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है, यही एक सत्य है। भगवान कृष्ण कहते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जब मेरे प्रिय भक्त के आंखों में आंसू हों और वह मुझे हृदय के साथ पुकारे तो मैं उसके पास न गया। जिस चीज और जिस कार्य से आपकी आत्मा या आप अच्छा महसूस नहीं कर सकते, वह चीज अच्छी नहीं हो सकती। और जब आप अपना जीवन दूसरों के जीवन के लिए समर्पित कर देते हैं, तो जीवन की इससे अच्छी परिभाषा और कुछ नहीं हो सकती। भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। हमारे मन में जो संसार हमने बनाया है, उसी को बाहर हम देख रहे हैं।
आपके विचार ही आपकी सृष्टि निर्मित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने में सफल रहता है तो समझ लीजिए आप उसके हाथ की कठपुतली हैं। सफलता मिलती है तो मनुष्य सिर्फ मैं में लीन हो जाता है, और जब असफल हो जाता है तो हाय में लीन हो जाता है और सीधा सीधा भगवान को दोष देता है। अरे जब सफलता मिली थी तो परमात्मा को धन्यवाद नहीं दिया, तो असफलता मिलने पर ईश्वर को दोष क्यों देना है? आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुख भूल जाए तो आपकी उपस्थिति सार्थक है, क्योंकि अपनापन आनंद को दुगना और गम को आधा कर देता है। किस्मत के धनी वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ मिलता है, बल्कि वो लोग हैं जिन्हें जो मिलता है उसे अच्छा बना लेते हैं। कृष्ण कहते हैं समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी किसी का अपमान न करें, न ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय सबसे अधिक शक्तिशाली है। कृष्ण कहते हैं कि मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। कृष्ण कहते हैं मेरी इच्छा के बिना कोई तुम्हें छू नहीं सकता, तो भय किसका करते हो जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। यदि आप कोई जोखिम नहीं उठाते तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सफलता उनके ही कदम चूमती है जो जोखिम उठाने का साहस रखते हैं। कृष्ण ने गीता में कहा, हे पार्थ, कोशिश सफल हो या ना हो, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। कृष्ण कहते हैं हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता का कारण होता है, इसलिए परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो मैं आपको यह देखने का अवसर भी दूंगा। कृष्ण कहते हैं समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें, न ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय सबसे अधिक शक्तिशाली है। हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता का कारण है, इसलिए परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए। कृष्ण कहते हैं तेरा भी समय आएगा और बहुत जोरदार आएगा, तू चिंता मत कर, बस मुझ पर विश्वास रख। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ इनका सामना करता है वो अवश्य विजय होता है। कृष्ण के अनुसार किसी का दुख देखकर तुम्हें भी दुख होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं हे अर्जुन, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कृष्ण के अनुसार मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें करवाता है। कृष्ण कहते हैं सम्मान के लिए संघर्ष करें और अधर्म का साथ न दें। अधिकार के लिए अवश्य लड़ें, किंतु जिस पर अधिकार नहीं हो उसका मोह ना करें। कृष्ण कहते हैं ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको ये 3 भेंट दिए हैं, समय, साथ और समर्पण। कृष्ण के अनुसार जीवन में ऊंचा उड़ने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। समस्याएं आपके कार्यों को बाधित नहीं करती, अपितु आपकी कार्य क्षमता और विचार शक्ति को बढ़ा देती हैं। कृष्ण कहते हैं प्रेम का वास्तविक अर्थ सभी मनुष्य और प्रकृति के सभी प्राणी जीव मात्र के प्रति करुणामय होना है। कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो
ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हमें क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें।